चैप्टर के स्टार्ट में हमें काली अंधेरी रात में कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है, जो किसी को बचाने के भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को किसी के आने का साउंड सुनाई देता है। और जो वाइट कपड़े में है, यही हमारा एमसी है। और तभी एमसी रुक कर बोलता, तुम लॉर्ड को यहाँ से ले जाओ, मैं उन लोगों को रोकता हूँ। पर एमसी के साथ वाला बोलता है, नहीं लीडर आप जाओ, हम उन्हें रोकते हैं। लेकिन तभी एमसी बोलता है, तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। जब मैं उन लोगों को ब्लॉक करूंगा, तब तुम यहाँ से लॉर्ड को लेकर निकल जाना। जिसके वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और एमसी अपने मन में बोलता, कुछ भी हो जाए तुम्हें लॉर्ड को बचाना होगा। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी और वो सब सीक्रेट मिशन से वापस आ रहे होते हैं, लेकिन उन सभी को डीमन कल्ट वालों ने घेर लिया। जिसके बाद दोनों ग्रुप में फाइट होने लगती है, जहाँ एमसी उन सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। और एमसी सोचता है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो गई, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि इस मिशन के बारे लॉर्ड और कुछ लोगों को पता था। तो ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की होगी। एमसी ये सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन कल्ट वाले एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन अटैक से बच जाता है और बोलता है, जहाँ तक मैं याद हूँ तुम मेरे लॉर्ड को कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बोलकर एमसी अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है। और तभी एक पर्सन बोलता, ज़रा बचकर, ये ली वन है, इसे 9 ड्रैगन प्रिंस भी कहते हैं। और हम एमसी को देखते हैं, जो उन सभी को गाजर मूली की तरह बीच में से काट रहा होता है। लेकिन तभी वो सब मिलकर एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब एमसी उनके अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन थोड़ा पीछे हो जाता है। उसी का फायदा उठाकर 2 पर्सन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एमसी उन्हें थंडर स्ट्रिक से मार देता है। तभी कोई बोलता है, तुम सभी यहां से जाओ, हम इसे संभाल लेंगे। ये बोलकर वो दोनों ट्विन्स एमसी पर अटैक कर देते हैं, जिसे एमसी कॉफी मुश्किल से रोक कर बोलता है, ट्विन्स ब्रदर आखिर तुम यहाँ आ ही गए। तभी एक ट्विन बोलता है, तो तुमने हमें पहचान लिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये बोलकर दोनों ट्विन्स ब्रदर एमसी पर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिसे रोकने में उसे काफी तकलीफ होने लगती है। लेकिन एमसी किसी तरह अटैक को रोककर उन दोनों को सोर्ड स्लैश से घायल कर उन दोनों के हाथों में कट लगा देता है, जिससे एक ब्रदर गुस्से से एमसी पर अटैक करने को आगे बढ़ता है। लेकिन एमसी काफी स्पीड से उन दोनों ब्रदर्स को बहुत घायल कर देता है। लेकिन इससे एमसी का शोल्डर भी घायल हो जाता है। पर खुशी की बात यह है कि ट्वाइन ब्रदर अब फाइट नहीं कर पाएंगे। पर तभी एमसी पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं, परछाई से कोई बोलता है, तो तुमने मेरे अटैक ब्लॉक कर लिया, सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। पर एमसी उस इंसान को देखकर शॉक होकर बोलता है, ये नहीं हो सकता। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, ये कोई और नहीं, डीमन कल्ट का 4 डीमन लॉर्ड में से एक हंस शिन्मा होता है। जिसे देखकर एमसी बोलता है, तो क्या ये मेरा अंत है। अब एमसी उस ओल्ड मैन से बोलता है, जैसा कि तुम देख रहे मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है, तुम काफी अजीब हो, लेकिन तुम अब मरने वाले हो। पर तभी एमसी बोलता है, तुम इतने सालों तक मार्शल वर्ल्ड में रहो, फिर भी तुम्हारे लिए किसी मरते हुए पर्सन के क्वेश्चन का आंसर देना कितना हार्ड है। अब वो ओल्ड मैन अपने मन सोचता है, देखो इस ब्रैट को, जो इस सिचुएशन में भी मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। अब ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। तो एमसी उससे पूछता है, तुम्हें हमारे बारे किसने बताया। अब ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारे साथ वाले ने हमें बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन था। और अब एमसी अपनी सोर्ड पर एनर्जी को यूज करके बोलता है, तुमने मुझे जो आंसर दिया है, तो मैं तुम्हें उसके बदले में अपनी सोर्ड टेक्निक रिटर्न में देता हूं। अब ओल्ड मैन बोलता है, तो तुम फाइट करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मेरी साइड आ जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर एमसी गुस्से से बोलता है, क्या तुम पागल हो, मैं डीमन कल्ट को क्यों ज्वाइन करूं। अब ओल्ड मैन अपनी डार्क एनर्जी निकालते हुए बोलता है, अगर ये तुम्हारी लास्ट चॉइस मैच चॉइस है, तो तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। पर ओल्ड मैन एमसी से पावरफुल होता है, जिससे वो एमसी को घायल कर उसे दूर पटक देता है। पर ओल्ड मैन बोलता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस ब्रैट ने मेरी बॉडी पर स्कार मार दिया। अब ओल्ड मैन सोचता है, इसकी बॉडी मेरे काम आ सकती है। जिसके बाद वो एमसी को उठाकर बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सभी उस ली हू के पीछे जाओ। जिसके बाद ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। अब हमें 5 दिन बाद एक माउंटेन की केव में एमसी की बॉडी को देखते हैं, और एक ओल्ड मैन बोलता है, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। ये बोलने वाला और कोई नहीं, 4th डीमन लॉर्ड का कमांडर होता है। और ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम मेरी सोल को ट्रांसफर कर सकते हो इस लड़के के शरीर में इरियोंग मेथड का यूज करके। लेकिन कमांडर बोलता है, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। अब हमें इरियोंग मेथड के बारे में बताया जाता है।
ये एक डार्क आर्ट है जिससे किसी की भी सोल को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। पर ओल्ड मैन उसे बताता है उसके पास जीने के लिए 2 से 3 साल बचे हैं, लेकिन इस लड़के ने सोर्ड से मेरे हार्ट को हिट कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है मेरे पास अब 1 साल ही बचा होगा। यह सुनकर कमांडर शॉक हो जाता है। पर डीमन लॉर्ड बोलता है, मुझे लगता इस लड़के की बॉडी मेरी सोल को एक्सेप्ट कर लेगी, तो बताओ क्या तुम ये करोगे? तो कमांडर बोलता है, अगर तुम्हारी कंडीशन सच में ऐसी है तो मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। जिसके बाद कमांडर ने उन दोनों की बॉडी को चैम्बर रख दिया होता है और अब हम 3 दिन बाद कमांडर को देखते हैं जो बोलता है, अभी तक तो लॉर्ड को उठ जाना था, लगता है मुझे ही लॉर्ड को उठाना होगा। जिसके बाद जैसे ही कमांडर चैम्बर को ओपन करता वो काफी शॉक हो जाता और बोलता है, आखिर लॉर्ड की बॉडी कहाँ गई? जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और वही कोई अपनी आंखें खोलता है और शॉक होकर बोलता है, ये मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और अब हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, तुम्हें पता है तुम मुझसे भी ज्यादा ओल्ड लग रहे हो। और ये बोलने वाला एमसी का फादर होता है। तभी वो पर्सन बोलता है, तुम्हें अपनी आंखों से धूल हटाकर खड़े होकर देखना चाहिए। पर एमसी के फादर बोलते हैं, नहीं शुक्रिया, पर तुम पहले से ही बेहतर हो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पर तभी ली हू बोलते है, क्या तुम्हें हुआन के बारे में सोचना नहीं चाहिए? तभी एमसी के फादर एक्साइटमेंट में कहते हैं, क्यों ना तुम ही हुआन को अपने साथ ले जाओ। तभी ली हू बोलता है, क्या तुम हुआन को मेरे साथ भेजना चाहते हो? तो एमसी के फादर बोलते हैं, हाँ, क्योंकि ये बच्चा किसी सर दर्द से कम नहीं है। तो ली हू कहते, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैक के फादर बताते हैं, ये बच्चा हर दिन कोई ना कोई ट्रबल करता रहता है। तो ली हू कहता है, ये बच्चा तुम्हारे जैसा ही है। पर एमसी के फादर कहते हैं, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? पर तभी कोई सर्वेंट आकर कहता है, माय लॉर्ड यंग मास्टर अगेन किंकगो ट्री पर चढ़ गए हैं। इससे एमसी के फादर काफी गुस्से से कहते हैं, क्या वो बेवकूफ बच्चा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो सभी बाहर चले जाते हैं और हमें हुआन को पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है। तभी उसके फादर कहते हैं, जल्दी से नीचे आ जाऊं। पर हुआन कहता है, नहीं, जब तक लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होती मैं यही रहूंगा। पर हुआन के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। पर हम हुआन को देखते हैं जो कहता है, बस एक लाइटनिंग, जिसके बाद मैं थंडर स्ट्राइक सोर्ड टेक्निक मास्टर कर लूंगा। और अब ली हू हमें बताते हैं, थंडर स्ट्राइक सोर्ड टेक्निक 10 ग्रेटेस्ट सोर्ड टेक्निक में से एक है और ली फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है। हालांकि पिछले 100 सालों में इसे कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, जिस वजह से ली फैमिली काफी नीचे गिर चुकी है। और ये बच्चा सोच रहा गिंको ट्री पर चढ़कर लाइटनिंग की मदद से इसे मास्टर कर लेगा, तो सच में ये एक बचकानी हरकत है। और तभी वहां लाइटनिंग होने लगती है जिसे देखकर हुआन काफी खुश होने लगता है। पर तभी ली हू हुआन को जल्दी से नीचे लेकर आ जाते हैं। तभी उस पेड़ पर एक खतरनाक लाइटनिंग होती है जिसके बाद हुआन के फादर और कुछ सर्वेंट उसकी तरफ आने लगते हैं। पर हुआन कहता है, हे मिस्टर, तुम कौन हो? तो ली हू कहते हैं, मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूं। अब हुआन के फादर गुस्से से कहते हैं, तू क्या सोच रहा था बेवकूफ, अभी तू लाइटनिंग से टकराने वाला था। पर हुआन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ली हू से गुस्से में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो ली हू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अब हुआन कहता है, क्योंकि आपकी वजह से मैं लाइटनिंग को पावर नहीं ले पाया, और आप तो जानते होंगे इस मार्शल वर्ल्ड में कोई किसी का नुकसान करता है तो उसे कुछ देना पड़ता है। तो लीहू कहते हैं, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करूं? तो हुआन कहता है, आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। जिसके बाद लीहू कुछ सोचते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाता हूं। पर हुआन मना करते हुए कहता है, मैं ऐसे ही किसी को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर हुआन के फादर कहते हैं, जल्दी से इसे एक्सेप्ट करो क्योंकि ये लीहू है। लेकिन हुआन कहता है, कौन? पर उसके फादर बताते हैं, ये वुलिम अलायंस के लीडर बाइक लीहू है। अब हुआन कहता है, पर फादर आपने तो कहा था वुलिम अलायंस लीडर काफी एरोगेंट और मोटे दिखते हैं, पर ये तो काफी गुड लुकिंग है। अब लीहू कहता है, ये सब तुमसे किसने कहा है? पर हुआन के फादर पीछे से कहता है, अरे छोड़ो इन सब बातों को। जिसके बाद वो अपने मन सोचने लगते हैं, वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि ये काफी लंबे समय बाद हमसे मिलने आए हैं और तो इन्होंने तुम्हारी लाइफ भी सेव की थी। जिसके बाद वो कहते हैं, तुम इसे अपना मास्टर बना लो। जिसके बाद ली हू कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है। तो हुआन के फादर कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? अब ली हू उसे बताते हैं, तुम शायद ये भूल गए हो, पर जब हुआन को कोई ले गया था, जब तुम हैप्पी थे,
जिसके बाद वहाँ का माहौल पूरा शांत हो जाता है। अब हमें सुबह हुआन और उसके फादर को दिखाया जाता है, जिनके बीच फादर और सन वाली बातें होने लगती हैं, जहाँ हुआन कहता है ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना फादर, पर फादर कहते हैं चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए क्योंकि ली हू की ट्रेनिंग इतनी सरल नहीं होने वाली है। पर हुआन कहता है मैं पहले से तैयार हूँ वुलिम अलायंस लीडर की मार्शल आर्ट को सीखने के लिए। तो फादर बोलते हैं हाँ तुम पहले से ही स्मार्ट हो। अब हुआन कहता है मेरे जाने के बाद ड्रिंक मत करना। तो फादर कहते हैं मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। तभी हुआन कहता है और झूठ बोलना भी। जिसके बाद हम लीहू और हुआन को जाते हुए देखते हैं, जहां वो सोचता है आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। और अब हुआन बताता है जब मैंने अपनी आंखें खोली थी मुझे लगा ये सब मेरा ड्रीम है, और जैसे मैं अपने रूम से बाहर निकला मैंने अपने डैड को देखा। जिसके बाद हुआन डैड से बोलता है वाओ डैड, आपको मेरे सपने में देखकर अच्छा लगा। तो केस ही चली रही है आफ्टर लाइफ। जिसके बाद डैड उसके सर पर मारते हुए बोलते हैं क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? पर हुआन दर्द में कराहते हुए कहता है क्या ड्रीम में मैं कैसे हर्ट हो गया? जिसके बाद वो एक पर्सन से कहता है हे ग्रैंडपा, क्या ये कोई सपना नहीं है? जिसके बाद ग्रैंडपा डरावनी आवाज में कहते हैं लगता है तुम्हें हिट करके उठाना होगा। जिसे देखकर हुआन डरते हुए कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हुआन सोचने लगता है डैड अलाइव है और मैं हाउस में वापस आ गया हूँ, पर यह पॉसिबल कैसे है? अब हुआन उस ट्री के पास आके बताता है आज से 10 ईयर अगो जब मैं बच्चा था तब ये ट्री लाइटनिंग से हाफ डिस्ट्रॉय हो गया था, और अगर ये ड्रीम नहीं है तो मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ और वुलिम अलायंस के लीडर ली हू भी आएंगे उसी दिन जिस दिन लाइटनिंग होगी, और ली हू सच में आए और अब मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ, तो अब मैं चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखूंगा।